मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, u क्या था हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन। हम देखेंगे अब मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है एक्चुअली, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, उसकी जो नेचुरल हाइट है, जो रियल हाइट है, उस हाइट से जो इमेज प्रोड्यूस्ड होती है मिरर के थ्रू, उसमें क्या डिफरेंस है। मान लीजिए ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट, और मान लीजिए ये मेरा जो कैप है, ये मेरी इमेज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आया ना हाइट में, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है हमारा मैग्निफिकेशन, कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कितना बड़ा बना। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन में हमने क्या देखा कि हम कंपैरिजन करते हैं रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और इमेज जो फॉर्म्ड होती है उसका। तो मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला क्या है, m दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 बाय h1। h2 बाय h1, ये h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज का कंपैरिजन किससे करते हो, रियल से, जो एक्चुअल में वो था और अब क्या है उससे आप कंपैरिजन करते हो। तो एक्चुअल में कंपैरिजन हर बार किससे होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, एक्चुअल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी और हाइट ऑफ इमेज कितनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या मिला, m इक्वल टू h2 बाय h1। एक और फॉर्मूला क्या है हमारा, m इक्वल टू, कहीं कहीं पे क्या होगा आपको बताना, v और u गिवन होगा और उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन। ये तो आपको अगर हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी हो तो आप m निकाल के मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, h2 या h1 में से कुछ भी एक गिवन हो और m गिवन हो तो आप h2 या h1 निकाल सकते हो। ठीक है, ये कब किस केस में, जब आपको क्या दिया हो, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही ना मिले, उस केस में आप क्या करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन होगा v या u, या दोनों गिवन होंगे। तो v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, u क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी हेल्प से भी हमें एक फॉर्मूला मिलेगा मैग्निफिकेशन का। वो फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द माइनस साइन। ये किस चीज का रेशियो है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर विद माइनस साइन, तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो ये एक और फॉर्मूला में क्या मिलेगा, h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक है, आपको अगर खाली हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ना हो, देन आप v और u जब आपको गिवन होगी, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। अब आपको सब कुछ गिवन हो तो इन दोनों का कंपैरिजन करके आप, मान लीजिए आपके पास हाइट भी है दोनों और u गिवन है और खाली v निकालना है, दैट मींस इन दोनों का कंपैरिजन करके आप क्या निकाल सकते हो, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इस बेस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हमारे पास न्यूमेरिकल करने के लिए कितने फॉर्मूले हैं, एक तो नॉर्मल मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।